नमस्कार, मैं डॉक्टर परिधि जैन SBH साई बाबा हॉस्पिटल से। आज हम चर्चा करेंगे कुछ बेसिक माइनर गायनिक प्रोसीजर्स के बारे में, जैसे MTP, DNC, बार्थोलेंस। ज़्यादातर यह डे केयर सर्जरीज़ है। इन सर्जरीज़ के पहले और बाद में हमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, विशेष रूप से हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आते हैं MTP पे। किसी भी सर्जरी के पहले यह ज़रूरी है कि आप अपनी सारी ज्वेलरी घर ही निकाल के आए, कम से कम कॉस्मेटिक्स का उपयोग करें और स्पेशली नेल पेंट रिमूव करके आए, क्योंकि जब नाखूनों पे नेल पेंट नहीं होती है तो हमें सैचुरेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पेशेंट का, वो नापने में सुविधा होती है। तो आइए सबसे पहले आते हैं MTP पे। MTP के पहले ज़रूरी है कि OPD बेसिस पे आप एक सोनोग्राफी और कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट जैसे प्री ऑपरेटिव प्रोफाइलिंग के हिसाब से वो करा लें। इसके बाद आपको जो भी डेट दी जाती है उस दिन आपको खाली पेट आना है, लगभग सुबह 8 बजे। अगर आप थायराइड की गोली लेते हैं तो थोड़े से पानी के साथ आप थायराइड की गोली ले सकते हैं। इसके बाद जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो नीचे से एक छोटी सी गोली रखी जाती है और लगभग इसके 2 से 3 घंटे बाद पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है। हमारे यहाँ साई बाबा हॉस्पिटल में यह पूरी बेहोशी में किया जाता है, पेनलेस तरीके से किया जाता है, पेशेंट फ्रेंडली बिहेवियर में किया जाता है। बहुत ही छोटा प्रोसीजर होता है, 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। इसके बाद पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। 4 से 5 घंटे बाद पानी स्टार्ट किया जाता है। वॉशरूम करके और कुछ लाइट खाना खा के उसी दिन डिस्चार्ज हो सकता है। अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो वो नेक्स्ट डे भी जा सकते हैं। इसी सर्जरी से मिलता जुलता एक है DNC। 40 से 50 की उम्र में यदि आपको अधिक ब्लीडिंग की दिक्कत है तो एंडोमेट्रियल सैंपल कलेक्ट करने के लिए यूजुअली हम DNC करते हैं। इसे हिस्ट्रोस्कोपी के साथ भी क्लब अप किया जाता है। यह भी बहुत छोटा प्रोसीजर है, 15 से 20 मिनट का होता है। पेशेंट को पूरा बेहोश करके किया जाता है, पेनलेस तरीके से किया जाता है। इस सर्जरी में भी आप शाम डे केयर सर्जरी के हिसाब से डिस्चार्ज ले सकते हैं। यदि आपको बार बार बच्चा खराब होने की दिक्कत हो रही है, जिसे हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, मिस्ड अबॉर्शन ऐसा कहते हैं, और हमें प्रोडक्ट को कलेक्ट करना है जेनेटिक टेस्टिंग के लिए, तो भी इसी टाइप की छोटी सी सर्जरी होती है। इसे भी हम सक्शन इवैक्यूएशन, डायलिटेशन इवैक्यूएशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट जो कलेक्ट होता है, जिसे जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजना है, जैसे कि लो रेजोल्यूशन माइक्रोएरे टेस्टिंग, नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग, कैरियोटाइपिंग एट्सेट्रा, यह सब सुविधा हमारे यहाँ साई बाबा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इसके जैसा एक सर्जरी है जो माइनर गायनिक प्रोसीजर्स के कैटेगरी में आता है, जिसे हम बार्थोलेंस कहते हैं। बार्थोलेंस जो है वजाइनल आउटलेट का एक इन्फेक्शन है। अगर ये बहुत बड़ा हो गया है, 4 से 5 सेंटीमीटर जितना बड़ा हो गया है, पेशेंट को चलने फिरने बैठने में तकलीफ़ हो रही है, बुखार आ रहा है, पेशेंट OPD बेसिस में से दिखाने आते हैं। इमरजेंसी को समझते हुए हम उसी दिन या नेक्स्ट डे की आपको सर्जरी की डेट दी जाती है। बार्थोलेंस की सबसे बेस्ट सर्जरी होती है मार्सुपिलाइजेशन, क्योंकि इसका एक जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो है रिकरेंस का। 20 से 30% रिकरेंस होता है और इसे हम रोक सकते हैं मार्सुपिलाइजेशन से। इस दिन आपको खाली पेट आना है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर पेशेंट को लिया जाता है, पूरे पेनलेस तरीके से किया जाता है। एनेस्थेटिस्ट जो है हमारे यहाँ SBH में काफ़ी फ्रेंडली हैं। चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया उनके हिसाब से होता है, जैसे स्पाइनल, सैडल या शॉर्ट GA। इस मार्सुपिलाइजेशन की सर्जरी में हम पस को कलेक्ट करके सबसे पहले उसे कल्चर के लिए भेज देते हैं, और जो ग्लैंड की ओपनिंग है जो बार बार ब्लॉक हो जा रही है पुअर हाइजीन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से, उसे हम ओपन रख देते हैं उल्टे 4 टाँके लेके। यह भी डे केयर सर्जरी जैसे है और हम शाम तक इससे डिस्चार्ज ले सकते हैं। अब हम आते हैं इन सर्जरीज़ के पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशंस पे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इन सर्जरीज़ में हम शाम तक या उसके नेक्स्ट डे डिस्चार्ज दे सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। साई बाबा हॉस्पिटल पे रेगुलर बेसिस पे डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है। आप उनसे डिटेल्ड में अपने खान पान और एक्सरसाइज, डे टू डे केयर शेड्यूल के बारे में समझ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर इनटेक। वाटर इनटेक आपका किसी भी सर्जरी के बाद बहुत अच्छा होना चाहिए, 3 से 4 लीटर पर डे।
बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ इमीडिएट स्टार्ट कर सकते हैं और आपका जो नेक्स्ट फॉलोअप होता है वो लगभग 1 से 1.5 वीक्स के बाद होता है। फॉलोअप में गायनिक के साथ हमें क्या क्या डिस्कशन करना होता है इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी थी और उसके लिए एमटीपी कराया है तो आप कॉन्ट्रासेप्शन डिस्कस कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट कॉन्ट्रासेप्शन जैसे कि टीटी, कॉपर टी एमटीपी की सिटिंग के साथ ही ले लेते हैं। यदि जेनेटिक टेस्ट आ गए हैं जैसे माइक्रोएरे टेस्टिंग, कैरियोटाइपिंग की रिपोर्ट आ गई है, आप उसे भी डिस्कस करें। पस कल्चर की बार्थोलिन में जो हम पस कल्चर भेजते हैं उसको भी डिस्कस करें और उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक लें। नेक्स्ट जो फॉलोअप रहता है गायनेक अपने हिसाब से आपको 1 मंथ या 2 मंथ के बाद दे सकते हैं। मेरे हिसाब से अर्ली रिकवरी और हीलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना और प्रेयर। इसलिए अगर आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो वो आपको अर्ली रिकवरी और बेटर हीलिंग देगा। इन सब चीज़ों के अलावा यदि आपको और भी कुछ डाउट या डिस्कशन है तो आप आइए, हमसे मुलाकात करिए SBH साई बाबा हॉस्पिटल में। नमस्ते।